की कमाई से विहार बनाना है, और वो इसके लिए बनाना है ताकि स्वाभिमान का जब पैसा आता है, स्वाभिमान का विहार बनता है, स्वाभिमान की बुद्ध मूर्ति होती है, तो स्वाभिमान का समाज खड़ा होता है, और इससे स्वाभिमान समाज खड़ा होने के बाद में समाज में आदर्श और मोटिवेशन निर्माण होता है बनने के लिए। इसमें एक सम्राट अशोक का स्तंभ जो है वो यहाँ पे धम्मदान किया, मौर्य जी ने लगवाया। ये जो पूरा अशोक स्तंभ जो है ये बिहार की आन बान शान आप बोल सकते हो, ये अशोक स्तंभ मौर्य जी ने धम्मदान किया। जो समाज है सारा जो आता है वो सारा वैज्ञानिक और संविधानिक तरीके से चलता है। प्लस अपना बुद्ध विहार ये आपने देखा होगा स्टडी सेंटर भी है, अपना पूरा देश संविधान से चल रहा है, आपको पता है। लेकिन शिक्षा ऐसा है कि जो शिक्षा जो एक बार ग्रहण कर लेगा तो वो बड़े दहाड़ मारेगा, ऐसा है। और स्त्रियों का तो बुद्ध जी ने कहा है कि सबसे जग में जो श्रेष्ठ है वो सिर्फ स्त्री है। पूरा टाइम देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल स्कूल में बच्चों को बराबर पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ पे 5वीं 6वीं इवन 7th क्लास के बच्चों को भी ढंग से मराठी पढ़ना नहीं आता। तो हम लोग ने देखा, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग ने बिहार में आके वो बच्चों को पढ़ाना सीखना चाहिए। तो अभी काफ़ी बच्चों को पढ़ाई यानी मराठी में अच्छा पढ़ना आता है। पाखंड को छोड़ करके दूसरे पाखंड में जाना ये धर्म परिवर्तन नहीं है, हमने घर वापसी किया है। और दूसरी बात, जहाँ जरा सा भी पाखंड दिखता है वहाँ पर हमारा विरोध होता है, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा हो। लाइन है, और अगर उसको छोटा करना है तो उस रेखा को छूना नहीं है, उसके ऊपर बड़ी रेखा खींच देना है। क्या आपने दरवाजे पे देखा होगा, लोगों ने इतना बड़ा लगाया, मैंने इतना बड़ा लगाया है। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। मैं जब भी मुंबई आता हूं तो आता हूं इस बुद्ध विहार में, यहीं रुकना होता है और यहीं इस बुद्ध विहार से ही हमारी दिनचर्या और जो भी कुछ है बुद्ध विहार से चलता है। हम बात करेंगे मनोज भाई से कि इस बुद्ध विहार को बनाने का क्या उद्देश्य है, और बुद्ध विहार को ये बना के ऊपर भी बना रहे हैं, और क्यों, कब से, कैसे प्रेरणा लेके ये बुद्ध विहार बना। मनोज जी, ये बुद्ध विहार आपने बनाया, यहाँ पे काफ़ी लोग पढ़ते हैं, हम भी रुकते हैं आके, तो क्या उद्देश्य है इस बुद्ध विहार बनाने का? जय भीम, मेरा नाम मनोज खोबरागड़े है। मैं इस बुद्ध विहार का लीगल एडवाइज़र हूँ और बौद्ध संघर्ष समिति संगठन का संगठक करके कार्य करता हूँ, और रहने के लिए गोराई में हूँ। बाबा साहब की जो मूवमेंट है उसमें बाबा साहब ने ऐसा कहा कि हमने बुद्ध विहार बनाना है, जो बाबा साहब की इच्छा थी, बट वो बनाने के लिए मैं किसी के आगे अपनी जो हाथ नहीं फैलाऊंगा। समाज मुझे अगर पैसा इकट्ठा करके देगा तो बनाऊंगा, और अच्छा बनाऊंगा, और स्वाभिमान का बनाऊंगा। तो बौद्ध संघर्ष समिति इसी मूवमेंट पे काम करता है कि किसी भी पक्ष, बिल्डर या धनिक लोगों के हमने हाथ न फैलाते हुए आपको खून पसीने की कमाई से विहार बनाना है, और वो इसके लिए बनाना है ताकि स्वाभिमान का जब पैसा आता है, स्वाभिमान का विहार बनता है, स्वाभिमान की बुद्ध मूर्ति होती है, तो स्वाभिमान का समाज खड़ा होता है, और इससे स्वाभिमान समाज खड़ा होने के बाद में समाज में आदर्श और मोटिवेशन निर्माण होता है। अगर स्वाभिमानी लोग नहीं रहेंगे तो बिक जाएंगे। तो ये विहार खड़ा करने का उद्देश्य ये है, स्वाभिमानी समाज, बुद्ध विहार से स्वाभिमानी समाज खड़ा होगा, और इससे जब समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आपने कहा स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान से चीज़ें खड़ी होनी चाहिए। स्वाभिमान से इस बुद्ध विहार में और आप क्या करवाएं? जो बुद्ध विहार हो गया, ठीक है, बुद्ध विहार बने मूर्ति, लेकिन ज़्यादातर बुद्ध विहार होते का मूर्ति, लेकिन और इस बुद्ध विहार में ऐसी क्या चीज़ है और आप क्या करने वाले हैं इस बुद्ध विहार के जरिए जिससे कि समाज और राष्ट्र को बेनिफिट हो? तो बुद्ध विहार के माध्यम से जो समाज के इश्यूज़ है, प्रश्न है, उस पर हम काम करते हैं। तो बेसिकली समाज में हमको दो बड़े प्रश्न दिखते हैं। एक कि समाज की जो सोच है, वो सोच अगर आप अच्छी बना सके, उनके सपने अगर बड़े कर सके, उनको बड़ा एक तमन्ना दे सके, तो बच्चा खुद ब खुद उस मार्ग पे चलने की कोशिश करता है। तो इस विहार में हमारा दो काम का फोकस होता है। एक कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव, हमारा सपना, ये कोई तकदीर नहीं डिसाइड करता है, तो पहले ये हम लोगों को सिखाते हैं। दूसरा, उसको करने के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो उनको शिक्षा का अभाव रहेगा तो शिक्षा, प्लस वो जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हेल्प करना। इसके लिए हमने जिन भी बच्चे के पास घर में पढ़ाई करने की जगह नहीं है, या एजुकेशन की फ़ीस नहीं दे सकते, या कोई भी चैलेंजेस है, तो ऊपर एक स्टडी सेंटर बनवाया है जो 24 घंटा बच्चों को पढ़ाई करने को हेल्प करेगा, प्लस छोटों बच्चों के लिए नीचे चलता है। इसी के साथ में अंग्रेजी बोलने के लिए भी क्लास चलते हैं, जो वेडनेसडे फ्राइडे को चलते हैं, जो करीना मैडम है वो पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल मैंने जैसे आपको बताया, दो विशिष्ट कारणों पे हम काम करते हैं। एक माइंडसेट चेंज, और दूसरा जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपना करियर, अपना ज़िंदगी बना सके। जैसा कि अपना करियर अपॉर्चुनिटी की ऊपर हमने देखा बच्चे पढ़ते हैं, अभी हम बात भी करेंगे बच्चों से। जैसे कि अभी देखिए, ये संयुक्त जयंती मनाई गई थी संडे को, ऐसे कार्यक्रम मैंने देखा कि पहले भी आपके यहाँ होते रहते हैं। तो इन कार्यक्रमों को यहाँ बुद्ध विहार में करने से अच्छा रहता है क्या? मतलब क्या आप लोगों ने देखा हो कार्यक्रम ऐसे होते रहे हैं, तो क्या वो रिजल्ट निकल के आया है? लोग आते हैं, जाते हैं, कि किस तरह की जागरूकता बढ़ी है या नहीं बढ़ी, वो चीज़ है?
तो हमारा ऐसा मानना है कि जब बुद्ध विहार की बात की जाती है तो विशिष्ट समुदाय के लोग ही उस विहार में आते हैं, ऐसा जाना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी में जाएंगे तो खाली चर्मकार, चमार या जाटो समाज के लोग ही उस बुद्ध विहार में होंगे, ऐसा माना जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र में खाली जो पूर्वाश्रमी के महार लोग हैं और बाद में बौद्ध बने वही होते होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से अलग मैसेज जाता है जब हम ऐसी जयंती करती है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो राम बोरस मौर्य तथा आनंद भारती इनको जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब से बुद्ध विहार से कनेक्ट हुए उन्होंने जितनी 6743 जातियाँ हैं उन अलग अलग जातियों के लोगों को विहार में लेके आए और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध ये किसी विशिष्ट समाज के नहीं है, ये पूरे दुनिया के लोग इनके प्रिंसिपल्स जान सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। तो ये जो जयंती जो होती है इससे अलग अलग समाज के लोग विहार से जुड़े हैं। परिया, कुर्मी, कुशवाहा, चमार सभी लोग इस विहार से जुड़े हुए हैं। चलिए, जैसा कि आपने कहा उस बुद्ध विहार से सभी लोग जुड़े हैं। मैंने मैडम को देखा है कि मैडम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं और अच्छा देखिए, बुद्ध विहार में आपको सब चीज़ मिलेगी, लेकिन इस बुद्ध विहार में सबसे हटके है कि भारत का संविधान, जो कि भारत का संविधान हर घर में मौर्य जी प्रयास करने लगा था कि हर घर संविधान। आइए मैम इधर आइए। मैम, आप लोग भारत का संविधान रखा है बुद्ध विहार में और बहुत हाँ उद्देश्य का भी है और सम्राटों की लाट भी है, सब चीज़ हैं यहाँ पे बुद्ध विहार में। लेकिन बहुत जगह हम जाते हैं, कहीं किसी और की हम बात करें तो वहाँ पे महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन इस बुद्ध विहार में आप बच्चों को पढ़ाते हो और ख़ासकर जो छोटी छोटी बच्चियाँ उनको मैं देखा, मैं 2-3 ने आपको लगा। तो क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप बच्चों को मतलब पढ़ाते हो क्या? जैसे जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम विजयलक्ष्मी कामले है, नव्यान धम्मचक्र बुद्ध विहार की अध्यक्षा हूँ और बौद्ध संघर्ष समिति की सभासद हूँ। जैसे बाबा साहब जी ने कहा है कि बुद्ध विहार ये ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई और नए पीढ़ियों को तैयार करने का एक केंद्र है ये बुद्ध विहार, जिसमें वैज्ञानिक, संवैधानिक अपना बुद्ध विहार भी है और हमारे जो समाज है सारा जो आता है वो सारा वैज्ञानिक और संवैधानिक तरीके से चलता है। प्लस अपना बुद्ध विहार ये आपने देखा होगा स्टडी सेंटर भी है, वहाँ हर तरह के लोगों को समान भाव से, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, सभी लोग बुद्ध विहार के अंदर आएंगे तो एक समान भाव से आएंगे, जो हमारे 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने पहले ही नमूद किया हुआ है। बाबा साहब ने कहा है कि कोई जन्म से बौद्ध होता नहीं है, बौद्ध कुटुंब में जन्म लेने के बाद वो बौद्ध नहीं होता, जबकि बौद्ध संस्कार 18 साल होने के बाद उसको जो बौद्ध दीक्षा दी जाती है, बौद्ध धम्म की दीक्षा दी जाती है, फिर वो बौद्ध बनता है। और अपना संविधान से तो चल ही रहा है, अपना पूरा देश संविधान से चल रहा है, आपको पता है। लेकिन शिक्षा ऐसा है कि जो शिक्षा जो एक बार ग्रहण कर लेगा तो वो बड़े दहाड़ मारेगा, ऐसा है। और स्त्रियों का तो बुद्ध जी ने कहा है कि सबसे जग में जो श्रेष्ठ है वो सिर्फ स्त्री है और स्त्रियों का पहले से ही मान होता आ रहा है। बीच के कालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट अभी तो सभी को पता है हर क्षेत्र में स्त्री आगे है। अच्छा मैम, जैसे कि आप शाम को लगभग रोज़ 8 बजे मैं देखता हूँ आप लोगों का कार्यक्रम होता है बच्चों को पढ़ाने का, और कौन लोग आपके साथ इसमें आपकी मदद करते हैं और इसका उद्देश्य क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को आप लोग यहाँ पे आते हैं और किस तरह से उन बच्चों को आप? जी सर, प्रीति टेम्पे ताई आती है, माने ताई आते हैं, पूजा ताई आती है, खास करके माया ताई आते हैं और बच्चों को ज्ञान बांटना है। सभी को पता है ये यूनिवर्सल में जो ज्ञान बांटने का काम है वो किसी का कम होता नहीं है। और हमारे वजह से कोई एक भी बच्चा अगर पीछे रह जाए और उसको पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत हो और कोई बताने वाला नहीं हो, तो ये सिर्फ केवल फ्री में और बुद्ध विहार में ही ये बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और खुद कभी भी कोई भी कार्य करो, आप बड़े बड़े भाषण दे दो 4 घंटे का, 10 घंटे का, बट आप अगर खुद व्यवहार में वो चीज़ नहीं लाओगे, किसी को प्रेरणा लेने के लिए उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, तब आप खुद रोज आके अगर कोई किसी को पढ़ाओगे नहीं तो और महिलाओं को प्रेरणा नहीं मिलेगी। एजुकेशन यहाँ पे जो आप बच्चों को देते हैं, पढ़ाते हो, तो क्या फ्री में एजुकेशन होता है, ज्ञान दिया जाता है। अच्छा मैम, आप साथ में मैम के रहते हैं, मैंने देखा है, तो कैसा लगता है आपको बच्चों को? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कम से कम 1.5 साल हो गया है कि हम लोग डेली आते हैं, जैसा टाइम मिलता है वैसा हम लोग बच्चों को पढ़ाने में पूरा टाइम देते हैं।
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल स्कूल में बच्चों को बराबर पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ पे 5वीं 6वीं इवन 7th क्लास के बच्चों को भी ढंग से मराठी पढ़ना नहीं आता। तो हम लोग ने देखा, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग ने बिहार में आके वो बच्चों को पढ़ाना सीखना चाहिए। तो अभी काफ़ी बच्चों को पढ़ाई यानी मराठी में अच्छा पढ़ना आता है। मैम जैसे कि आप पढ़ाते बच्चों को, तो बच्चों से तो आप जैसे मैंने कुछ नहीं था, तो आप ये अपनी स्वेच्छा से करते हो या आपको कैसे? नहीं, हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं। हम लोग को लगता है कि बच्चों को यानी अपने ज्ञान का उनको फ़ायदा होना चाहिए, तो हम लोग अपनी स्वयं इच्छा से करते हैं। देखा आप लोगों ने इस बुद्ध विहार में बच्चों को पढ़ाया था, बच्चों को फ्री में पढ़ाया था, कहा कि ज्ञान बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे मौर्य से। मौर्य जी, आपके वजह से ही हम इस बुद्ध विहार में आए और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला बुद्ध विहार में। मैं मानता हूँ ऐसा बुद्ध विहार में एजुकेशन का काम ये शायद पहला बुद्ध विहार होगा जो सभी वर्गों से बच्चों के लिए है। तो आप कैसे जुड़े यहाँ बुद्ध विहार से? हकीकत सच्चाई ये है कि हमने बहुत सारा बुद्ध विहार देखा, लेकिन वहाँ कर्मकांड और पाखंड के अलावा कुछ नहीं मिला। क्योंकि एक पाखंड को छोड़ करके दूसरे पाखंड में जाना ये धर्म परिवर्तन नहीं है। हमने घर वापसी किया है। और दूसरी बात, जहाँ भी जरा सा भी पाखंड दिखता है वहाँ पर हमारा विरोध होता है, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा हो। क्योंकि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तर्कवादी हैं, अम्बेडकरवादी नहीं, तर्कवादी हैं, है ना। क्योंकि अम्बेडकरवाद में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तर्क है। लेकिन रही बात, लोगों ने अम्बेडकरवाद को समझ नहीं पाया सर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो इस तरह से, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय जाता है लक्ष्मी जी को, जाता है मनोज सर को, जाता है। और ये लोग तो बार बार लगातार पूछ करके मेरे घर में आए कि कौन इंसान है कि बाबा साहब को लगाता है। और दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई रेखा है, कोई लाइन है, और अगर उसको छोटा करना है तो उस रेखा को छूना नहीं है, उसके ऊपर बड़ी रेखा खींच देना है। क्या मेरे दरवाजे पे देखा होगा, लोगों ने इतना बड़ा लगाया, मैंने इतना बड़ा लगाया है। ये करना होगा अपने को। लोग क्या करते हैं, वो रेखा को मिटाने का काम करते हैं। आप अगर थोड़ा सा मिटाओगे तो उससे बड़ा वो कर देंगे। अगर आपके अंदर दम है तो उसे बड़ा करके दिखाना होगा। क्या बात करें जी। अनिल सर, आप इस बुद्ध विहार की देखरेख करते हैं, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ पहले भी। तो ये जो आप दो, अच्छा आप सेक्रेटरी भी हैं इस बुद्ध विहार के, तो ये आप कैसे करते हैं? क्या मतलब यहाँ पे आप श्रमदान देते हैं, कैसा क्या है, अपने मन से करते हैं या किसी? एक तो हमारे नव्यान धम्मचक्र समिति के कार्यकारी पदाधिकारी होने के नाते मैं सेक्रेटरी का काम करता हूँ। और उसके अलावा ये अपना बाजू में रहता हूँ तो एक विहार संभालने का, टेक केयर का भी काम करता हूँ। घर बाजू में है तो ज़्यादा नज़र हमारा इधर रहता है। घर से उतरेंगे सीधा विहार, विहार से जाएंगे घर, इसलिए थोड़ा सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं इधर है इसलिए। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको? ऐसा तो नहीं लगता है कि ज़बरदस्ती आपको काम थोप दिया गया, या फिर आप दिल से करते हैं? दिल से करते हैं। मैं तो बोलता हूँ काम दे दो। अच्छा, आप बोलते हैं काम? हाँ, काम दे दो। अच्छा, कुछ पैसा वैसा मिलता है काम का? पैसा बोले तो अभी क्या है, ऐसा 1 महीना का 5,000 रुपया दे रहे मानधन के तौर पर, तो वो सब ले लेते हैं 5,000। हाँ, पहला वो भी ऐसा ही करते थे। पहला 3 साल तो ऐसा ही किया हम लोगों ने, लेकिन अभी थोड़ा प्रोग्रेस हो गया, पैसा आ रहा है समिति के पास, प्रोग्रेस हो रहा है। तो सब समिति ने तय किया कि भाई दिन भर संभालो, कुछ ना कुछ मानधन 4-5 हज़ार रुपये मिलेगा, वो मानधन के तौर पर ले लो। ऐसा क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा फोकट में करेगा तो क्या थोड़ा समस्या, एक महीना भर कोई नहीं कर सकता। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, चलो 1 महीना भी करेगा, लेकिन 1 साल भर समाज सेवा करेगा तो पेट मरेगा। तो इसके समिति ने सोचा मानधन के तौर पर 5,000 रुपये ले, इसलिए वो दे रहे। इसमें 2 जन संभाल दे, मेरे को कुछ काम रहेगा तो विक्रम गायकवाड़ बोल के वो सचिव है, वो भी संभाल दे। उनका भी घर बाजू में, मेरा भी घर बाजू में, तो हम दोनों थोड़ा ज़्यादा काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। ये जो विहार जो खड़ा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पे भीमनगर में जो हमारे जो फाउंडर मेंबर जो रहते थे उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हमारे अनिल गाड़े जी है, उनके पिताजी है अंबादास गाड़े जी, हमारे दूसरे अहिरे जी उनके पिताजी हैं रोहिदास अहिरे जी, फिर हमारे विक्रम गायकवाड़ जी है, भालेराव जी है, प्रकाश कामड़े जी है। ये जो हमारे जो सेकंड जनरेशन है अम्बेडकर मूवमेंट का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी महान पुण्याई से ये यहाँ पे विहार का निर्माण हुआ। अब सर लाइब्रेरी एक बार दिखाएंगे सर, लाइब्रेरी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी रूम बच्चों का, यहाँ की जो स्टडी रूम है, लाइब्रेरी है, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ बच्चों से बात करेंगे और देखेंगे लाइब्रेरी में कैसा क्या माहौल है बच्चों से। अनिल सर साथ आइए देखते हैं। जो मौर्य जी है जो इस विहार के आजीवन सभासद है और हमारे विहार का एक आधार स्तंभ है, उन्होंने इस विहार का अच्छा सा प्रतीक बनने के लिए इसमें एक सम्राट अशोक का स्तंभ जो है वो यहाँ पे धम्मदान किया हुआ है। अच्छा, ये मौर्य जी ने लगवाया? जी हाँ जी, ये जो पूरा अशोक स्तंभ जो है ये विहार की आन बान शान आप बोल सकते हो, ये अशोक स्तंभ मौर्य जी ने धम्मदान किया हुआ है। देखिए अशोक स्तंभ मौर्य जी ने बनाया। अब हम चलते हैं जो स्टडी रूम है,
नवयान सेंटर स्टडी रूम में। चलिए, तो हम लोग इस समय नवयान जो धम्मचक्र है उसमें स्टडी रूम में आ चुके हैं। तो सर, ये स्टडी रूम जो आपने बनवाया है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चों से आप फीस लेते हैं, कैसे क्या पढ़ रहे हैं? ये जो नवयान स्टडी सेंटर है, यहाँ पे जो फीस जो है वो केवल एक धम्मदान करके काइंड ऑफ बेयर मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं। पहले 100 रुपये थे, अभी 250 रुपये। बट कोई भी बच्चा यहाँ पे अगर मान के चलो आर्थिक रूप से गरीब है, पैसे नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि आप 250 के अलावा आप 50 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, और अगर नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए। जब आप नौकरी पे लग जाएंगे तब पैसे सिचुएशन क्यों, जैसी सिचुएशन है, कंडीशन अगर की। नो कंपल्शन। सेकेंड, यहाँ पे बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे घरों में जगह नहीं होती है, माहौल नहीं होता है, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो वो माहौल बनेगा, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चों के सपने हैं बहुत बड़े बने। तो यहाँ पे जो डिग्निटरीज़ आते हैं, जैसे अंग्रेजी का क्लास चलता है, तो ये सब जो डिग्निटरीज़ है या फिर जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो बच्चों को विजन दे। एक बार बच्चों को विजन मिल गया, सपने बड़े अगर बुनने की ताकत हो गई, तो बच्चे को ट्रैक मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए, और देखिए, दिखा दीजिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, और स्टडी रूम है, बहुत शांत वातावरण है यहाँ पे। हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम। ओम, ओम, कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? सितंबर से। कैसा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है? हाँ हाँ। क्या पढ़ते हैं आप? CA फाइनल। CA। तो यहाँ पे क्या फीस ली जाती है आपसे? 250। 250। सस्ता है या महंगा है? बहुत रीजनेबल है। बहुत रीजनेबल है। एकदम। अच्छा है। हाँ, कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी मिले। अच्छा, कम। हाँ। अच्छा, कोई एक जो चीज़ यहाँ पे जो ना हो, जिसके लिए आप लोग रिक्वायरमेंट करना चाहते हैं? जो कोई यहाँ नहीं पे नहीं, कोई इश्यू नहीं है, सब परफेक्ट है। सब ठीक है। हाँ। चलिए, वो लोग बात करूँ। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा शिर्के। आप यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसा माहौल है यहाँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। कोई डिस्टर्बेंस, कोई इस तरह की कोई शिकायत, नहीं, कोई सुझाव यहाँ के लिए? नहीं, तो फिलहाल तो वाईफाई की ज़रूरत है यहाँ। अच्छा, वाईफाई की जरूरत है। हाँ। सर, वाईफाई की सर बात करेंगे। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा है, और रिजनेबल भी है प्राइस वगैरह लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी। तो कब से कब तक आप यहाँ पढ़ते हैं? मतलब टाइमिंग इसका टाइमिंग 9 to 11 है, लेकिन अगर किसी को एग्ज़ाम वगैरह पास में है तो जल्दी भी आना है तो आने देते हैं। कब आ रहे हैं आप यहाँ? और 2-3 मंथ्स हुआ। 2-3 मंथ। चलिए, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। बात कर लो। क्या नाम है भैया आपका? अनिकेत। अनिकेत। कैसा लगता है आपको यहाँ स्टडी करके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। एटमॉस्फेयर क्या है यहाँ? यहाँ पे मतलब पूरा माहौल ही स्टडी का है। हाँ। फुल स्टडी। हाँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से होता है सब। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी जिसके लिए आपने सुझाव देना चाहें, जो चीज़ यहाँ पे ना हो, जिसके लिए आप डिमांड करें? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब हम लोग के हिसाब से होता है यहाँ पर। हाँ। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि इधर कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है। कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं, मतलब अगर दूसरी जगह पे जाते हो तो फीस वगैरह भी बहुत होता है। इधर एकदम रिजनेबल रेट मतलब इन्होंने रखा है बच्चों के लिए, प्लस टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मॉर्निंग में कभी भी आओ या रात भर भी रुको, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए आप। सपोर्ट। हाँ, पूरा रात भर भी आपको पढ़ना रहेगा तो आप इधर बैठ के पढ़ सकते। तो ये सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पर। सबसे अच्छी बात। हाँ। नवयान धम्मचक्र बुद्ध विहार गोराई बोरीवली में है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने स्टडी रूम देखा, स्टडी रूम में बच्चों से बात करी, बच्चों ने कहा हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत रीजनेबल रेट में है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो बिना पैसे की पढ़ सकता है। सारी फैसिलिटी है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ये सारे बुद्ध विहार की टीम है, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।